अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे डॉक्टर जैन हैं। ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और पिछले 8 साल से मेरे साथ ही दलील हो रहे हैं ज़िंदगी में। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना इंट्रोडक्शन बताएं ज़रा, आपकी क्या स्पेशलिटी है, कहाँ से हैं आप? वो ग्रेजुएशन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताएं कि क्या क्या हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जैन है। मैं लाहौर का रहायशी हूँ और मैं एक रेडियोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ और बस। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना आपसे, जी। एक तो सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारी यंग जनरेशन को इशू आ रहा है कि एमबीबीएस करते साथ उनको समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट से हाउस जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट से, या किस फील्ड में जाना चाहिए। ये दो क्वेश्चन हैं आपसे, इनको दो ने आपने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सवाल जो है गवर्नमेंट से करनी चाहिए या नहीं, वो ये है कि अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से करने पे आपको 67,000 रुपीज़ मिलेंगे हाउस जॉब के, जो स्टाइपेंड है। ओके। और अगर तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अनपेड हाउस जॉब 1 साल की करें, क्योंकि 1 साल के ये बनते हैं कोई 8 लाख रुपया ऐसी। हाँ, ऑलमोस्ट। और वो उसको छोड़ सकते हैं, तो फिर आप सोचें कि आपने सरकारी में करना है। सबसे पहले तो ये देखना है आपने कि आपका अपना हॉस्पिटल सही चलता है कि नहीं। और अगर तो जैसे आपका ग्रेजुएट हुए हम। हाँ, अच्छा। पेरेंट इंस्टीट्यूट का हॉस्पिटल अगर सही नहीं चलता, तो फिर आपने देखना है हम्म। कि आपने सरकारी में जाना है। लेकिन मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है कि वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, जो सबसे ज़्यादा एक हम भी उस फेज से गुजरे हैं, जारी बात है कि हमने फील्ड कौन सी चूज़ करनी है। हमने अब हाउस जॉब एंड कर ली, हमारा हनीमून फेज एंड हो गया। अब हम फिर जीरो पे खड़े हैं, हमें समझ नहीं आ रही। अब इस वक्त जो करंट सिनेरियो में जिस तरह ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह कल इलेक्शन हुए हैं और आज रिजल्ट भी आया है, आपको पता ही है कैसा रिजल्ट आया है, कैसी। और जो आज की करंट सिनेरियो में जो अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है डॉक्टर्स में, उसको देखते हुए हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, किस प्रोफेशन में किस जाना फील्ड है? में मेडिकल? सबसे पहले तो इसका जवाब ये है कि आपको ज़िंदगी में रास्ता कोई भी नहीं दिखा सकता। आपको खुद जो चीज़ अट्रैक्ट करती है या आपको जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हो, आपको उसी में जाना चाहिए, जिस चीज़ का शौक हो। अगर आप उस ऐसी जगह पे फंस जाओगे जिस चीज़ का आपको शौक नहीं है, तो फिर आप और आपके गिरदुनवा के लोग सब एक तकलीफ के शिकार होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें ये बताएं कि रेडियोलॉजी फील्ड क्या है। रेडियोलॉजी बस इन शॉर्ट लेमन टर्म्स ये फील्ड है जो कि रेडियो मींस डॉक्टर साहब, अब आप हमें ये बताएं कि जो मैंने बताना। रेडियोलॉजी फील्ड है वो क्या है, उसमें जाना चाहिए या नहीं, उसका स्कोप क्या है, कितनी देर में आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और एक एफसीपीएस जो रेडियोलॉजिस्ट है, अगर वो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, और एक जो जिसने डीएमआरडी एमसीपीएस किया हुआ है, दोनों की जो है अल्ट्रासाउंड है, उन दोनों में क्या फ़र्क है कि एक 3500 चार्ज कर रहा है, एक जो है 1500 में आपको सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है, क्या फ़र्क है सर? अब मैं कहाँ से शुरू करूँ पहले? डेफिनेशन हर सिस्टम। अच्छा यार, रेडियोलॉजी बेसिकली वो फील्ड है जो कि इमेजिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बॉडी के अंदर के अज़ा को खोल के हमारे सामने रखती है। अब इसकी जो वो है एप्लीकेशन, वो है सर्जरी से भी पहले, वो मेडिसिन से भी पहले है। रेडियोलॉजी एक बहुत ड्राई फील्ड है जो कि इमेजिंग, आपको घंटों में बैठ के बस इमेजेस देखने, वो हर बंदे के लिए इंटरेस्टिंग नहीं बनाई जा सकती। और वो तभी होगी जब आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। आप उसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की तरफ लेके जा सकते हो, जिसमें बहुत अच्छे पैसे भी हैं। इंटरवेंशनल मतलब क्या है? इंटरवेंशन का मतलब है इंटरवीन करना है किसी चीज़ में, यानी कि एक प्रोसीजर, एक कैंसर बन रहा है, एक फाइब्रॉइड बन रहा है बॉडी में, हमने उसकी ग्रोथ को रोकना है, इंटरवीन करना है। उसकी इंटरवेंशन का के लिए हम क्या करते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं, एम्बोलाइज कर देते हैं आर्टरीज को, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वो खुद ही साइज में छोटा होना शुरू हो जाता है। और इससे स्ट्रोक की मैनेजमेंट भी है, इससे कार्डियक इवेंट्स की भी मैनेजमेंट है, और काफ़ी एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। अब दूसरी बात वो कि रेडियोलॉजी में जो सबसे बड़ा मसला वो है ऑपरेटर की स्किल लेवल के ऊपर, अल्ट्रासाउंड में स्पेसिफिकली ऑपरेटर की स्किल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपके अल्ट्रासाउंड की क्वालिटी। आपके अल्ट्रासाउंड, कई लोग ऐसे भी हैं जो एफसीपीएस की 4 साल ट्रेनिंग करके भी उनको अल्ट्रासाउंड नहीं करना आता। ऐसे ही। और कई लोग ऐसे हैं जो जो डीएमआरडी भी नहीं है और वो शायद एफसीपीएस कंसल्टेंट से भी अच्छा अल्ट्रासाउंड करते हैं। मतलब और ये एक्सपीरियंस और अपनी जो है ना
बंदे की ये अप्रोच पे skill set, बेस्ड ये है और आपके स्किल बेसिकली हाथ का हुनर है, वो आपको कर करके ही बेहतर होता है। आप नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हो अल्ट्रासाउंड करने के लिए, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। वो बिल्कुल इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने एफसीपीएस के 4 साल, अगर आपने 4 साल लगा के भी कुछ नहीं सीखा तो फिर दैट इज इक्विवेलेंट टू नथिंग। सही से। और से- बात रही पैरों पे खड़े होने की, हम्म। इस मुल्क में तो आपको मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप अभी पैर पे खड़े हो पाएंगे कि नहीं, आपको धक्का देगा, कोई गिरा देगा। और आपने ये देखना है कि आप अच्छे तरीके से काम करो और अपनी फील्ड में आगे बढ़ो। और अगर आप उस चीज़ में पैशनेट हो, उस चीज़ को पसंद करते हो, तो फिर आप उसमें से कोई अच्छा आउटपुट भी निकाल पाओगे। अगर आप शौक से काम करोगे, शौक से काम नहीं करोगे, ना आपका काम में दिल लगेगा, ना आप काम अच्छा करोगे, ना आपके पास मरीज मोड़ के दोबारा आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर साहब आपने हमें रेडियोग्राफी का बताया है कि इसका क्या स्कोप है, ये बेसिकली है क्या, और इसका जो है फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इस फील्ड का, और आज के टाइम में क्या है, और जो डिग्रीज में कंपैरिजन है वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। ओके, थैंक्स डॉक्टर साहब। थैंक्स। थैंक्स। ओके।